मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मोबिलो टॉक शो में आज हमारे साथ बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। मोबिलोग्राफी ग्रुप के साथ में थोड़ा सा समय उन्होंने गुजारा है, फोटोग्राफी को धीमे धीमे समझा और उसको अप्लाई किया। बहुत मज़ेदार सा उन्होंने फोटोग्राफी में ग्रोथ भी किया, हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं। और आज लकीली फाइनली हम उनके साथ बातचीत कर पा रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से ये बातचीत सेट हो पाई हमारी, मगर आज ये हो रही है। और आज हमारे बीच में है वीना खन्ना जी। वीना जी, इस शो में आपका स्वागत है। शुक्रिया। जी। और वीना बहुत जी बहुत जो हैं, धन्यवाद। जी, और वीना जी जो हैं वो मूलतः पंजाब जालंधर से हैं। और हम थोड़ा बहुत उनके बारे में जानेंगे जानेंगे क्या वो उनकी हॉबीज हैं, फोटोग्राफी उसमें किस हद तक शामिल है, और एडिशनली मोबिलोग्राफी ग्रुप के बारे में वो क्या विचार रखती हैं। आइए हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। तो वीना जी, आज इस शो में आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हमको थोड़ा सा बताइए आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रही, और मोबिलोग्राफी के साथ में जुड़ना किस तरीके से हुआ। ये मोबाइलोग्राफी जो है वो तो थोड़ी देर से ही मैं जुड़ी हूँ, लेकिन फोटोग्राफी का शौक मुझे बचपन से ही है। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे पापा के पास एक छोटा सा ऐसे बॉक्स टाइप के आते होते थे ना, शायद आपके मम्मी पापा के पास भी होंगे वो। छोटा बॉक्स टाइप, जैसे चौरस एकदम, वो कैमरा होता था जिसमें रील डलती थी और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आती थी। तो जब भी हम हिल स्टेशन पे जाते मम्मी पापा के साथ, तो वहां ही ज्यादातर हम लोग फोटो लेते थे। तो ये होता था जल्दी से ये खत्म हो, सारी की सारी हम इसको निकलवाएं। तब सिस्टम और था कि उसके लिए रील होती थी, वो डलती थी, फिर उसको ले जाके फोटोग्राफर के पास तो डेवलप करते थे तो बनती थी। तो जैसे ही शादी हो गई मेरी तो थोड़ा मैं बिजी हो गई, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो जैसे कि मतलब आज से 50 साल पहले थोड़ा अलग ढंग था फैमिलीज का, कि आप घर में थोड़ा ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है। और फिर जैसे ही मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब मैं, और इन बिटवीन देखो मजे की बात यह है कि तब जो फोन थे उनमें कैमरा आया। जैसे ही फोन में कैमरा आया, मैंने तो अपने हस्बैंड को कहा जी मैंने तो ये फोन लेना है, मुझे नहीं पता। कहते तो क्या करेगी, घर में तो रहती है। नहीं, मैंने कहा ये मेरी हॉबी है, अब तो मैं लूंगी ही। क्योंकि अकेला दूसरा फोन था मेरे पास जिसमें कैमरा नहीं था, लेकिन वो कहते हैं, तो मैं कह नहीं नहीं मैंने तो ये लेना ही है। तो लिया। उसके बाद फिर मेरा शुरू हो गया, जैसे कभी घूमने जाते। आपको याद होगा, एक बार मैंने यूएसए की फोटोज डाली थी और आपने मुझे पूछा था कि ये आपने ली है। मेरा ग्रैंडसन यूएसए में रहता है। वो उसने मिशिगन से बीटेक की है और अब वो पोर्टलैंड में जॉब कर रहा है। तो मैं उसके पास गई थी और वहां इतनी प्यारी प्यारी सीनरी सभी मैंने मतलब ली। तो जैसे ही मैं यहाँ आई इंडिया, तो मुझे ये ग्रुप दिखा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। वो जो छिपी हुई मेरी थी ना एक इच्छा कि मैं कुछ थोड़ा सा करूं, मतलब। तो फिर मैंने उसके बाद धीरे धीरे डालना शुरू किया। आपने कई तरह से हमें बताया ये ऐसे नहीं ऐसे, पहले तो मुझे नाम ही नहीं लिखना आता था नीचे। आपने मुझे बताया ऐसे करो ऐसे करो। है ना। तो फिर मुझे वो याद है कि पहले हम फोटो लेते थे, कभी ये सोचते ही नहीं थे कि ये फोटो टेढ़ी है, बस ले ली। जब आपने कहा सीधी होनी चाहिए, तो उसके बाद ओहो, मतलब हम अवेयर होना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे। और बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे मोबाइलोग्राफी ग्रुप में। अब तो मैं कहीं भी जाती थी, नहीं मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं रास्ते में भी,
जहाँ रुके चाय के लिए कुछ, तो मैं ढूंढती थी कि यार यहाँ कुछ है जिसको मैं क्लिक कर सकती हूँ। और जो मेरे साथ होते थे सब कहते ये तो क्रेजी है, हर वक्त हाथ में इसके मोबाइल पे फोटो ही लेती रहती है। तो मैं सोचती थी कहने दो इनको, मैं मजे में हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, और अब भी सुबह उठती हूँ सबसे पहले फोन लेके गार्डन में जाती हूँ। आजकल फूलों का सीजन है, देखती राइट। हूँ अच्छा अच्छा आज ये खिल गया और ये खिलने वाला है। फूलों की अलग ले लूंगी और फोटोज में डाल लूंगी। अब वो फूलों की फोटो मैं दूसरे ग्रुप में ज्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें फूलों की ही डालते हैं। इस ग्रुप में मैं ओके। फूलों की डालती हूँ पर थोड़ी कम, क्योंकि जी। इसमें मतलब काफी वास्ट है इसका जो मतलब सर्कल है ना, कि हर कैनवास तरह काफी की। वास्ट। राइट। हाँ बहुत वो। तो मुझे आता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एंजॉय कर रही हूँ इस ग्रुप को देख के। और तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और जैसा कि उन्होंने अभी बताया दर्शकों, 50 इयर्स, आई मीन ये एक अच्छा हफ्ता है हमारा, क्योंकि अभी वीना जी ने ना 53 इयर्स अपनी मैरिज को कंप्लीट किए और पूरी तरीके से फैमिली लाइफ में रमी हुई है। और जैसा कि उन्होंने अभी बताया, यू आर 73, राइट? है ना? या या शी इज 73 और अभी गैजेट्स को इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे साथ जूम पे बातचीत कर रही हैं। सच ए इंस्पिरेशन यू आर। तो थोड़ा सा हल्का सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। ये 53 इयर्स की जर्नी कैसी रही? आजकल एक जो टर्म निकला हुआ है रिलेशनशिप गोल, और उसके लिए ना बड़ी सारी बातें की जाती हैं कि साहब किस तरीके से कंपेनियनशिप होनी चाहिए। तो आपका ये एक्सपीरियंस थोड़ा हम्म। हमारे दर्शकों के साथ प्लीज साझा कीजिए। ये तो मुझे लगता है कि बस एक दूसरे की जब हम केयर करते हैं अपनी तरह, तो आपको रिस्पॉन्स वैसा ही मिलता है। वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, बहुत हर हिसाब से वो सारे काम खुद ही करना पसंद करते हैं। मुझे कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम जाओ किचन के वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऑल। अब पिछले दिनों कोरोना था तो ही वॉज वेरी अपसेट कि मैं कैसे जाऊं, बच्चे लोग जाने नहीं देते थे। तो लेकिन हम लोगों ने बहुत स्मूथली अपनी लाइफ बताई, और अब भी हमारा रिलेशन वैसा ही है जैसा कि शादी के टाइम पे था। बहुत नाइस, बहुत नाइस। मतलब बहुत अच्छी मेरी फैमिली लाइफ रही है, माँ की कृपा रही है। जी, जी, जी। और हम्म। ये जो द वे यू आर, मैं उसके लिए ज़रूर से कुछ पूछना चाहूँगा कि हाउ यू मेंटेन योर हेयर एंड ऑल। आज मुझे लगता है कि शायद आप मिस इंडिया या मिसेस इंडिया के लिए तो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करती होंगी कि दूसरे डिप्रेस ना हो जाएँ। तो नहीं, थोड़ा-सा एक बार इसके मैं बारे में आपको बताइए। बताती हूँ। हाँ नहीं, मैं बताती हूँ। एक बार आज से 15-16 साल पहले की बात है, जब करवा चौथ पे ना हम सभी लेडीज रेडी होके होटल में जाते थे। सभी वहाँ एक कलेक्टिविटी होती थी और वहां ना वो सिलेक्ट करते थे कि सबसे मतलब टॉप। और एक बार की बात है, मैं और मेरी बहू हम दोनों गए, और दोनों ही हम चुने गए ओह अपनी वाओ! एज के लेवल में। करवा चौथ क्वीन। मैं और मेरी बहू दोनों। और दूसरे दिन पेपर में जब वो फोटो आई और नीचे लिखा हुआ था ये दोनों सास बहू हैं। बड़ा मजा आया था। मेरे हस्बैंड तो बेटा इतने खुश हुए ना। कहते आपने तो मोर्चा मार लिया। और मैं उस बार फर्स्ट टाइम गई थी वहां होटल अच्छा, में ना, ओके। फर्स्ट टाइम गए हम लोग। तो मतलब कि मुझे पता भी नहीं था इवन, जैसे कि हाँ बहुत अच्छे से तैयार होके जाना है, जैसे सब हुँ, लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर गए थे। पर तब भी मुझे खुद हैरानी हो रही थी। हुँ। जी। और हाँ, मोबिलोग्राफी में क्या आपको इस समय कुछ साथी फ़ोटोग्राफ़र्स के या कुछ फ़ोटोज़ ऐसे याद आ रहे हैं जिनका ज़िक्र आप यहाँ करना चाहेंगी? मैं ये सोच रही हूँ कि कौन सी छोड़ूं। सभी फोटोग्राफ्स इतनी बढ़िया होती हैं कि कई बार तो डिप्रेशन होने लगता है कि हम क्या डाल रहे हैं, ये देखो इतनी बढ़िया डाल रहे हैं, इतनी बढ़िया। मतलब कि मैं
कई बार तो शब्द ही नहीं होते, और मैं क्या करती हूँ, वो ऐसे वाला लगा देती हूँ कि बेस्ट। जब भी कमेंट नहीं देती कि बेस्ट है। मतलब मुझे शब्द नहीं मिलते कि मैं इसको क्या लिखूं। वो मोस्टली कई बार वो एक साइकिल वाली डालते होते हैं ना, पीछे सनसेट ऐसे, फिर बहुत मतलब आपने भी पिछले थोड़े दिनों में डाली थी सनसेट और सनराइज की। जी जी। थोड़ी देर पहले ही, 2-3 दिन पहले शायद मैं देख रही थी, पता नहीं कल परसों ही। हाँ हाँ। बहुत सुंदर थी वो। हम्म, वो और वो सनसेट है या खान, सूरत का शॉट था वो। हाँ डूमस हाँ बीच है वहां पे उसका, सनसेट का। हाँ। फिर वो एक डालती होती है, ऑस्ट्रेलिया से लड़की है, चांदना करके शायद नाम है, पुनीता वो चानना। फूलों की, पुनीता राइट। जना, हाँ, उनकी वो जो फूलों वाली होती है ना, तो मेरा तो दिल करता है मैं चली जाऊं वहां पे, ये देख के आऊं उनके कैसे फूल है। वाकई वाकई। हाँ, नहीं, मेरी बेटी की बेटी वहां ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गई है लास्ट ईयर। अच्छा। ओके। लेकिन ये थोड़ा मतलब कोरोना की वजह से वो वापस आ गई, अब ऑनलाइन कर रही है। वो वहां से पिक्स उसने भी मुझे भेजी। तो ओके। वो भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी करती है। मैंने उसको बोला है, कहती नानी माँ अभी मैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान है मेरा, वो स्कॉलर है। पर फोटोग्राफी वो बहुत अच्छी करती है। ओके। ग्रेट ग्रेट। तो कुछ नाम अगर याद आ रहे हैं, आप जिक्र करना चाहें तो कर सकती हैं। हाँ, नंबर 1 तो आपका। अच्छा, थैंक यू। वैसे तो मैं नंबर 1 फोटोग्राफी में रखता नहीं, बट ओके, थैंक यू। नहीं नहीं, आपकी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी होती है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। फिर एक दिग्विजय है, जी जी। दिग्विजय, मुझे पूरे नाम नहीं याद क्योंकि मैं सिर्फ फोटो की तरफ ही ध्यान देती हूँ, नाम की तरफ कम ही। हाँ, पर मैं ये कहूंगी कि जितने भी हमारे उसमें डाल रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया डाल रहे हैं, कम से कम मेरे से तो बढ़िया डाल रहे हैं। क्योंकि मेरी ज्यादा आउटिंग नहीं है, कोरोना की हम्म। वजह से तो बिल्कुल नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ सिर्फ गार्डन है अपना, जिसको मैं अलग अलग तरीके से हम्म, करती रहती हूँ। जी। अब जब बाहर जाएंगे तो हाँ जरूर, हम क्योंकि लंबा गैप हो जाता है, मैंने आपकी फोटोग्राफी में देखा है कि हाँ। कुछ फोटोज लगातार आते हैं और फिर एक गैप सा हो जाता है, तो हम इंतजार करते हैं कि भाई फिर से आपके पिक्स आएंगे। और हाँ दर्शकों, हम बताना चाहेंगे कि वीना जी और हम सहयोगा मेडिटेशन से भी जुड़े हुए हैं। तो वीना जी, थोड़ा सा ये बताइए ना कि मेडिटेशन क्या आपकी फोटोग्राफी में किसी तरीके से सहायता करता है? सहज योग जो है वो तो हमें अंदर से ही बदल देता है। तो जो भी क्लिक भी करवाती हैं तो माँ ही करवाती हैं, क्योंकि हमारा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, हमारा तो अस्तित्व माँ ही है ना। तो ठीक है, जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है, हम उसको एंजॉय करते हैं, बस हमें आनंद मिला है। और ये मोबाइलोग्राफी ग्रुप भी उन्हीं की कृपा से ही मिला है कि आप भी सहजी हो। शायद इसीलिए मुझे उसमें कनेक्शन हो गया आपके ग्रुप में, है ना। राइट राइट राइट। हाँ, क्योंकि तो आनंद का स्रोत तो माँ ही है, वो किसी भी ढंग से कैसे भी वो देती ही है ना। और मुझे आज भी बहुत अच्छा लग रहा है, शायद मेरी लाइफ की ये पहली इंटरव्यू है। वहाँ मैं ये सवाल करने वाला था कि क्या इसके पहले कोई ऐसा मौका पड़ा? बट नहीं नहीं, ऐसा कोई मौका नहीं पड़ा, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आज। ये भी मैं कहती हूँ माँ की ही कृपा है, और फिर इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो भी सहज ही हैं। जी, मुझे बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इस वक्त। हम भी बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आज ना, मजा आ गया। और जब वो आपसे बात चालू हुई और वो जो सुंदर सा पंजाबी लहजा कानों में रस घोलता है वो आया, तो और ही मजा आ गया, आनंद तो कई गुना हो गया। तो आपका बहुत बहुत हाँ शुक्रिया कि आपने समय निकाला, आप आई वीना जी। और देखिए, फिर कभी भी मौका मिलेगा, फिर से मौका आएगा और हम आपके पास फिर से आएंगे इंटरव्यू के लिए, और तब आप हमें हो सकता है लाइव गार्डन भी दिखा पाएं। हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो आप तैयारी रखिएगा, आपका हाँ गार्डन हम हाँ। लाइव देखेंगे जरूर किसी दिन। ओके, ओके। चलिए ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। दर्शकों, की वीना खन्ना जी से हमने बातचीत की और देखिए वो कितना आनंद उठा रही हैं। ये जो सिंपल सा हमारा मोबाइल है,
और ये जो सिंपल सी चीज है फोटोग्राफी, आज मोबाइल कॉस्टली ही इसके लिए है क्योंकि उनके मोबाइल बहुत अच्छे हैं, कैमरास बहुत अच्छे हैं, राइट? तो प्लीज उस कैमरे राइट। का इस्तेमाल कीजिए। देखिए वीना जी भी करती हैं, आप भी कीजिए और मोबिलोग्राफी में आइए, पिक्चर्स डालिए, एंजॉय कीजिए, खुशियां बांटिए। और जैसे कि हम सबको कहते हैं, आप सबको थैंक यू, हैप्पी क्लिकिंग।